हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो कहानी कुछ यूँ है। शादी से 1 महीने पहले दो आदमियों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। शादी के दिन पता चला कि मैं पेट से हूँ। जब शादी की रात पति करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं दुल्हन बनी कमरे में पहुँची तो मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। शादी से लेकर आज तक मुझे एक ही डर था कि मेरा पति मेरी सच्चाई न जाने। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजरा था और अब वह घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होना था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया, मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठाया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय डर से कांप रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ करने लगा, लेकिन मुझे डर लग रहा था। हालांकि मेरा पति मुझे पहले भी देखे हुए था। हमारा विवाह 3 महीने पहले ही हो चुका था। बस विदाई 3 महीने बाद हुई थी। विवाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे। अपने पति को मैंने तब बस एक ही झलक देखा था और मेरा दिल धड़क रहा था। हालत वही रहती तो यकीनन मैं भी आज शर्माती और धड़कते हुए दिल से यह तारीफ़ें कबूल कर रही होती। मगर 1 माह पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ, उसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मैं हर पल खौफ से गुजारती आज यहाँ पहुँची थी और आज मैं पूरे हक से उनके पास आई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे और उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह पीछे हट गए। मैं उनके पीछे हटने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बातें कह दी। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है, मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और शायद तुम भी थक गई होगी। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। वह मुझे कहते हुए सो गए थे और मैं अपनी जगह चुप बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर बड़ी परेशानी हो रही थी। मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदली और बिस्तर पर लेट गई, मगर मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि पहले ही रात मेरे पति ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। मैं पूरी रात इसी बात को सोचती रह गई थी। अगले दिन मैं बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी। मुझे यकीन था आज मेरा पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहती थी कि वो अपना हक हासिल करें। आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मेरे पति कमरे में आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इंतज़ार कर रही थी। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे पति ने आज रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गया। मैं सदमे में बैठी रह गई। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी तरफ आकर्षित होता। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। पहले ही दिन मेरे दिल में डर था कि कहीं मेरे पति के सामने मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब सा रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया, लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी सी रहती थी। तीसरा महीना शुरू हुआ। मेरा शरीर बदलने लगा और मुझे यही डर था। मैं चाहती थी कि इस वक्त से पहले मेरे पति से मेरा रिश्ता मजबूत बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके यही कहा जिसका मुझे डर था। वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पेट से हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं सदमे में जा चुकी थी। अब यकीनन मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा और कोई भी इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा शरीर बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर मेरे पति से बता रही थी कि टेंशन की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। मेरी आंखों में 5 महीने पहले गुजरे हुए हादसे की फिल्म किसी तरह चल रही थी। विदाई से पहले विवाह के 1 महीने बाद मैं एग्ज़ाम देने कॉलेज जा रही थी कि मुझे दो नौजवानों ने पकड़ लिया था। मैं उस वक्त सुनसान जगह पर थी।
मेरी चीख पुकार से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था और लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठा लिए। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था, एक लड़का जिसने मेरे साथ गलत किया था, वह मास्क लगाए हुआ था और उसके शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत बाद में तलाश करने पर भी नहीं दिखे थे। उस वक्त सदमे में कुछ और देर वहीं पड़ी रही। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तभी मैं अपनी जान लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ से वे मुझे लेकर गए थे। मैं खुद को संभालती रोती रोती घर पहुँची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। कभी किसी बात को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तकलीफ़ से निकलने लगी। मेरे घर वालों से वह बात छुपा रही थी और ख़ुद को संभाल लिया, मगर कुछ दिन बाद मेरी तबीयत में बदलाव महसूस होने लगा। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाई सी आने लगती। मैं डर गई कि यह सब उस दिन का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप से लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवाकर भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो जिसका मुझे खौफ है, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था। मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और भगवान को पुकारने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसको अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरे इस हालात का कौन गवाह बनेगा। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों बड़े थे और छोटी बहन ना समझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया था। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर शादी का हल्ला उठा तो मैं सहम सी गई। जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो खुद का बच्चा समझ लेता, मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। मैं जानती थी मेरा पति घर जाकर मुझे बुरा भला कहेगा और इल्ज़ाम लगाकर मुझे डिवोर्स दे देगा। जब हम घर पहुँचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मुझे आराम करने के लिए कह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना चुप रह सकता है। वह अपनी पत्नी की गर्भवती होने की सुन चुके थे, जिसको उन्होंने छुआ तक भी नहीं था, फिर भी वह शांत थे। ऐसा कहाँ पॉसिबल था। मैं परेशान थी। मुझे उनके चुप रहने से हैरत हो रही थी और दिन ब दिन मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फ्रूट लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको उनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे उन पर बहुत हैरत होती थी। खैर, मैंने सारा वक्त सुकून से गुजारा था। फिर मैंने शादी के 8 महीने बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर अफसोस हो रहा था और उसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। मुझे भी इस बच्चे से ज़्यादा लगाव महसूस नहीं हो पा रहा था, मगर मेरे पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित कर दिया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता तक नहीं था, उसे इतने प्यार और मोहब्बत दी कि मैं हैरान रह गई। बच्चे की ज़रूरत का हर सामान घर में पहले से भरा था। मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती, मगर वह बच्चे का हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते। जरा सा रोता तो तड़प जाते थे। मैं उनकी मोहब्बत हैरत से देखती रह जाती। खुशी के बजाय मैं अजीब सी घुटन सी महसूस करने लगी। आखिर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे लगा इसमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वह सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते ही थी। मैं उनकी मोहब्बत उस बच्चे के साथ देख कर पागल होने लगी थी। वह बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता। यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा तो मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और एक दिन मैं अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उसे कहा कि वह इतने चुप क्यों हैं, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वह पहले मुझे और फिर मेरे बच्चे को इतना प्यार कैसे दे दिया। मैं चीख पड़ी थी। लड़ने पर वो खामोश नज़रों से मुझे देखने लगे।
मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले दिन मुझ पर शक नहीं हुआ था जब उन्हें मेरे शरीर में बदलाव महसूस किया था। वह बोले कि हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनकी जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति एक अजीब किस्म के आदमी हैं। वह जानते थे और उन्होंने पूछा, नहीं, ऐसे क्यों और कब हुआ? जानने की कोशिश तक नहीं की। मेरे झगड़ने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वह शांत थे। उस दिन उन्होंने जो सच्चाई बताई वह मुझे अंदर तक हिलाकर रख दी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह गलत हुआ था और जब उनकी माँ शादी हुई तो माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को नहीं बताया। जब शादी की रात मेरे बाप को यह हकीकत पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया पर अपनी पत्नी को अपनाए रखा। बस इतना ही रहम कर पाए। हालांकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था। वह मेरे बाप की तानों और डांट फटकार सुनती रही। फिर मैं पैदा हुआ। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया क्योंकि मैं नाजायज़ बच्चा था। मेरे पति बोल रहे थे और मैं पत्थर की तरह बन चुकी थी। मैंने अपने पति की माँ की किस्मत पाई थी। सच तो यह था, वह बात जिसकी वजह से उन्हें शक होने पर मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरे तरफ देखा और मुझसे कहा कि पर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं उनके सवाल पर निढाल सी हो गई। फिर कहा, औरत सिर्फ इल्ज़ाम से डरती है। मुझे भी यही डर था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। अगर शादी की रात सवाल कर देते तो मैं सब कुछ बता देती, कुछ भी नहीं छुपाती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। मेरा दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से भड़क उठा था। आज सब कुछ खुल चुका है। ये लग रहा था कि आज हम दोनों ने अपनी हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाई को नहीं जानती थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था। अब इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी अपने पति की वजह से अच्छी और पुरसुकून गुजरने लगी थी। अब मेरा भरोसा अपने पति पर ज़्यादा हो गया और कुछ दिन बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस बार फ़र्क यह था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी। इस बार वैसे भी ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा। इस बार उन्होंने काम वाली बाई रख ली थी। काम वाली बाई मेरे बड़े बेटे को संभालने बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल लूँ। वह सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ा था। जब वह बड़ा हुआ था तो मेरे पति ने सब स्टोर रूम में रख दिया। मुझे सिर्फ 1 महीना ही बाकी था। मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूँ। स्टोर की लाइट ऑन की, पुरानी बॉक्स खोलकर सारा सामान निकाल रही थी तब बॉक्स के एक कोने में मुझे एक पुराना संदूक मिला। मैंने सारा सामान संदूक में रखा और कामवाली को बुलाकर बोला कि वह जाकर मेरे कमरे में रख दे। वह मेरे कहने पर सारा सामान कमरे में रख कर आ गई। मैं सामान निकाल निकाल कर देख ही रही थी। मेरे सामने वो पुराना संदूक आ गया। मैंने उस संदूक को खोला। उसमें से जो सामान निकला उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सर से पांव तक कांप गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पति तो एक अच्छा इंसान था, फिर मेरे सामने उसका यह बड़ा सामान, उसका कौन सा पहलू था? मेरा पति घर आया तो मैंने उनका कॉलर पकड़कर वह काला शर्ट और काला मास्क उनके मुंह पर फेंक दिया कि मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति था। मैं उस आदमी पर चिल्ला रही थी कि उसने उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी तकलीफ़ क्यों दी। वह बोले कि तुम मेरे विवाह में थी, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा।
सिर्फ आजमाने के लिए उस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आने लगा जो मैंने तकलीफ़ों से गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गमगीन होकर गुजारती। मुझे अपने पति से मोहब्बत एकदम ख़त्म सी हो गई थी। दिल कर रहा था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चों ने मेरे कदम पकड़ लिए। जैसी भी थी मैं उनकी माँ थी और मेरा वह बच्चा जिससे मैं गैर समझकर उसे सही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तो मुझे उसका दुख हो रहा था। उस बच्चे ने एक अनाथ बच्चे की तरह गुजारा था। मुझे अपने पति से नफ़रत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह एक शकी इंसान था और कुछ नहीं था उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा था, उन सब हालात ने उसे दिमागी मरीज़ बना दिया था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना होती तो आज तक मैं उसी गम में रहती। मैं बहुत रो रही थी। मैं जिस आदमी को अच्छा समझ रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वह खुद था और मैं आज भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ थी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं उनके बाप के जैसा नहीं बनना चाहती थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हाजिर होते हैं फिर नई कहानी के साथ। बाय बाय।